तो आपको क्या विश्वास था कि मैथ में 100 आ ही जाएगा? यस सर, मैथ में तो था कि 100 में 100 ला के बहुत किए थे प्रयास, मतलब मैथ में 100 में 100 लाने के लिए, पर कुछ विषय में मतलब उतना नहीं हो पाया। जितना चाहिए था। क्या इस नंबर से आप संतुष्ट हैं? यस सर, इस नंबर से तो मैं संतुष्ट हूँ, पर और विषय में मतलब नहीं आ पाया, इसीलिए मैं बहुत अधिकांश लड़की तो सोशल मीडिया में व्यस्त रहती है, उस पर क्या कहना है? मीडिया में ज्यादा ज्यादा मोबाइल नेटवर्किंग करते रहती है, न सुने पट टप टप मारते रहती है। मोबाइल को मतलब पढ़ाई के पीछे रखना चाहिए। मोबाइल बाद में। यस सर। पहले सेल्फ इसके पढ़ाई के प्रति आपका क्या रुझान था? पढ़ाई के प्रति रुझान था कि हमें इसको बार बार चेताते थे कि नंबर अच्छा लाने चाहिए। अगर नाम धीराते भी थे कि नंबर कम लाएगा तो माने कि हम नाराज हो जाएंगे। मैंने इस पर प्रेशर दिए हुए थे कि बढ़िया नंबर तो अच्छा नंबर लाई है, लेकिन बाकी विषय में हम तो सोचे थे कि कम से कम 4 से सारे पार कर जाए, लेकिन 4 से नीचे में रह गई है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज, रिपोर्टर नरेंद्र सर और कैमरामैन है अमृतेश राज। अभी मैं नौबतपुर के खजरी गांव में पहुंचा हूं, जहां पर एक बच्ची मैथ में 100% 100 में 100 नंबर लाई है और नंबर लाकर अपने गांव जवार अपने साथियों के लिए एक मिसाइल कायम की है कि हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। किस तरह से संघर्ष करके मैट्रिक में इंटर में अच्छे अंक से पास की है, उसके लिए तो भाई सभी बधाई के पात्र हैं। और ये लोग हैं से बीना के परिवार के लोग, भाई लोग हैं, और उनसे बीना से मैं भेंट कराता हूं। तो चलिए हम बीना से मिलाते हैं। इंटर में इतना बढ़िया नंबर लाई है, साथ ही साथ साइंस के विद्यार्थी है, और इतना गरीब घर के होते हुए भी इसने मैथ में 100 में 100 नंबर लाई है। तो पहले बीना, आपका हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। आप बताइए कि मैथ में 100 में 100 नंबर लाना बहुत बड़ा माने रखता है, इसके लिए आप क्या प्रयास किए? सर बहुत किए थे प्रयास, मतलब मैथ में 100 में 100 लाने के लिए, पर कुछ विषय में मतलब उतना नहीं हो पाया, जितना चाहिए था। यस सर। क्या इस नंबर से आप संतुष्ट हैं? यस सर, इस नंबर से तो मैं संतुष्ट हूँ, पर और विषय में मतलब नहीं आ पाया, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो आपको क्या विश्वास था कि मैथ में 100 आ ही जाएगा? यस सर, मैथ में तो था कि 100 में 100 ला के रहेंगे, पर मैंने सबसे ज्यादा ध्यान दी मैथ में, इसीलिए और विषय गड़बड़ में छोड़ा था, गड़बड़ा गया नंबर, न तो सब में नंबर अच्छा ही आ जाता, मतलब 90 पार हो जाता है। तो इसके लिए श्रेय किसको देते हैं? ओम शांति पैराडाइज कोचिंग के भैया जी मतलब मैथ पढ़ाते हैं। धनंजय भैया पढ़ाते हैं। धनंजय भैया वही मैथ पढ़ाते हैं, वही मतलब बहुत अच्छा से मैथ पढ़ाते थे, इसीलिए मैथ में इतना नंबर आ पाया है। तो अब आने वाले पीढ़ी को, जब से आप इंटर कर गए, तो जो भैया अब छोटे भाई बहन हैं, उसको क्या संदेश दिए कि कैसे वो तैयारी करे, क्योंकि 12 में पहुंच गया है? खुद से मतलब अपने से मतलब जब तैयारी नहीं कर पाएगा तो भैया जी भी मतलब उतना अति नहीं कर पाएंगे। मैंने हाँ बोलिए। खुद से मतलब रिवीजन करना चाहिए बहुत है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस करने से आदमी परिपूर्ण होता है। और सेल्फ स्टडी कितना देर आप किए? सर मैथ में तो 3 घंटा किए थे। अच्छा, उसमें ज्यादा डर था इसीलिए कि यस सर। अच्छा लाना है। तो मैथ में ज्यादा अभ्यास किए, तो आपने बहनों को भी बता रहे हैं कि अभ्यास करना जरूरी है। माने सर कुछ नहीं करेंगे जब तक आप शुद्ध प्रयास नहीं कीजिएगा। यस सर। तो चलिए हम बीना के पापा से पूछते हैं कुछ। आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र महतो है। ये आपके बच्चे इतना नंबर लाई है, मैथ में भी 100 में 100 और सब में भी नंबर, डिक्टेंशन सब विषय में मिला हुआ है, तो आप इसके पढ़ाई के प्रति आपका क्या रुझान था? पढ़ाई के प्रति रुझान था कि हमें इसको बार बार चेताते थे कि नंबर अच्छा लाने चाहिए। अगर नाम धीराते भी थे कि नंबर कम लाएगा तो माने कि हम नाराज हो जाएंगे। मैंने इस पर प्रेशर दिए हुए थे कि बढ़िया नंबर तो अच्छा नंबर लाई है, लेकिन बाकी विषय में हम तो सोचे थे कि कम से कम 4 से सारे पार कर जाए, लेकिन 4 से नीचे में रह गई है। अच्छा, कोई बात नहीं है, हिम्मत की इतना तो लाई है। आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं?
हम 7 क्लास तक पढ़े थे। और देखिए आप 7 तक हैं और इंटर तक बच्चे को पढ़ा दिए, इसके लिए तो बधाई आपको। तो आप गार्जियन होने के नाते और गार्जियनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही संदेश दें कि सब अपने बच्चे को बढ़िया से पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें। और संस्कार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? संस्कार तो हम जितना दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आओ सब माता पिता को ये भी बताएंगे कि अपने बच्चे को पढ़ाएं और उसके साथ साथ बढ़िया संस्कार दें। मैंने गलत संगत में नहीं रहे, उस पर भी ध्यान देना रहना है। और प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है मोबाइल से, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मोबाइल से तो आजकल के सब लड़कन तो मोबाइल कुछ न कुछ तो देखबे करते। हाँ, विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों है। अगर सही ढंग से उपयोग करें तो फायदा है। हर पाठ में यूट्यूब पे मिल 3-4 लोगों लेसन, एक लेसन के 4-5 टीचर रहते हैं, उसका भी लोग उपयोग करता है सेल्फ स्टडी में, तो उसका दुरुपयोग नहीं करना है। तो चलिए इनके दादी से, दादी आपका पोती हाँ आपका टोला में, समाज में, परिवार में हाँ खूब नाम बढ़िया। रोशन की है। हाँ खूब एकदम से बढ़िया से। तो 100 के मिठाई खिलाइएगा। हाँ हैं? हाँ हाँ जो आएगा सब। हाँ हाँ खिलाएंगे। खाली बेटिए जात के क्या, उम्र दोनों जात के? सबके खिलाएंगे। अरे चलिए, खुशी के क्षण में हम मिलाते हैं बीना के मम्मी से। ये कितना मीना के पढ़ाने में इनका योगदान रहा, कितना समय देती थी आप बेटी को पढ़ाने के लिए? समय तो हम सब घड़ी देते ही रहते थे सर। ताकि कोचिंग में बहुत सवेरे जाना पड़ता, उस समय अंधेरे ही से रहता था। हाँ सर, उसको तो हम पढ़ाने के लिए छूट दिए हुए थे। छूट दिए हुए थे? हाँ, कि जितना तू पढ़ो ही कि हमको नाम रोशन हो रहा है, कि मैंने कोई कहे ना कि हाँ मैंने नहीं पढ़ी है, इसलिए हम उसको छूट दिए थे कि पढ़े खूब मन लगा के। तो घर कभी डांट डपट भी करते थे कि जैसे इतना देर कहाँ कोचिंग में पढ़ने जाती थी, उसके बाद आने में जाने में? नहीं सर, पर समय से जाती थी, समय से आती थी, तब बोलने के लिए क्या जरूरत था। हाँ वाह, मैंने उस पर नजर बनाए हुए थे। तो एक माँ के नाते और माँ को क्या संदेश दीजिएगा जो अभी 12 में बच्चा गया हुआ है? अब बहुत ज्यादा बच्चियां पढ़ती है तेरी, उसको भी यही माँ के सबको हम कहना चाहते हैं कि ऐसा अपना बच्चा के ध्यान दे। बच्चा भी चाहिए कि हाँ मैंने अपना समय से जाए, पढ़े, घर पर आवे, माँ बाप के यही ना खुशी रहेगा सर। हाँ, और संस्कार के बारे में क्या करते हैं? उसको खाली पढ़ना ही जरूरी है कि घरेलू काम कम सीखना जरूरी है? सब काम भी सीखना जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी खाना है। बनाना सीखना बहुत जरूरी है। जरूरी है सर। हाँ, कहीं बाहर जाएगी तो कौन खाना देगा? हाँ और तो होटल सर, के खाना अच्छा तो नहीं रहेगा। नहीं सर, सब खाना अपना बनाने के लिए भी सीखेगी, पढ़ने के लिए भी सीखे, हमको यही खुशी है। तो इस तरह से अभी आप हम बीना से परिचय कराया, बीना किस तरह से पढ़ी, मेहनत की। तो बिना अंतिम सवाल, अपने समाज का, परिवार का लेकर अभी जो 35,000 रुपया मिलेगा उसका सदुपयोग किस रूप में कीजिएगा? कॉपी किताब लेने के लिए कि लैपटॉप लेने के लिए? सर कॉपी किताब लेने के लिए करेंगे। उसका सदुपयोग करना है। यस सर। हाँ, नया नया कपड़ा लता के फिर मैंने नहीं सर। हाँ, नीतीश की बेटी है, नीतीश सरकार आपको प्रोत्साहन दे रही है। तो पुनः एक बार इनके पापा से, सरकार लड़कियों को पढ़ाने के लिए साइकिल, कपड़ा और मैट्रिक में 10,000, इंटर में 25,000 रुपया दे रहे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इससे लड़कियों को विकास हुआ? हाँ, इससे विकास तो होबे कर रहा है। अरे कम से कम मान लिया गार्जियन का पैसा नहीं है तो कभी कभी वो भी पैसा काम करता है लेकिन को पढ़ाने में। हाँ, सब घर गार्जियन के पास पैसा नहीं न रहता है ना, कहाँ तो किसान मान है, गरीब आदमी का तत्व है, जो गरीब आदमी है उसके बाद उसके गार्जियन का सब घर पैसा नहीं रहता है। ये जो पैसा सरकार ने दिया उसका फिर पढ़ाई में लगा। हाँ, उसका जो पैसा सरकार हाँ। इसीलिए दी है ना सरकार कि पैसा का उपयोग बाल बच्चा का पढ़ाई में ही लगे। हाँ। और बच्चे के साथ तो और प्रोत्साहन राशि दे रहे, इंटर के बाद बीए करने या बीएससी करने के बाद 50,000 रुपया दे रहे कन्या उत्थान योजना से। हाँ। तो इससे फायदा हुआ है। हाँ, फायदा हुआ है। सरकार के मैंने सोच अच्छा है। सोच अच्छा है। तो इस तरह से अब हम विदा लेते हैं बीना के पास से। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि नरेंद्र सर में क्या गड़बड़ी रही, पूछताछ और हौसला बुलंद रहे बच्चों का। इसके लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।